हमारी धरती। ये एक ऐसी दुनिया है जो पता है हमेशा हर पल बदल रही है। जहां एक तरफ पहाड़ आसमान छूने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घाटियां और गहरी होती जा रही हैं। पर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे ग्रह की सतह को लगातार तराशती रहती हैं। चलिए आज इन्हीं शक्तियों के पीछे का राज जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं, जो पहाड़ हम देखते हैं, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसे ही थे? क्या करोड़ों साल पहले भी हमारी दुनिया ठीक ऐसी ही दिखती थी? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की सतह समझिए एक विशाल मैदान है जहां दो बहुत बड़ी ताकतें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक है बनाने वाली शक्ति जो धरती के अंदर से उठकर नई जमीन बनाती है, और दूसरी है मिटाने वाली शक्ति जो सतह पर मौजूद हर चीज को तोड़ती और बदलती रहती है। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। देखिए, एक है आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पैदा होते हैं। ये जमीन को ऊपर धकेलकर बड़े बड़े पहाड़ और पठार बना देते हैं। और फिर हैं बाह्य बल जो सतह पर काम करते हैं, जैसे बहता पानी, तेज हवा, बर्फ। ये इन ऊंची ऊंची चीजों को लगातार घिसकर समतल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज हम इन्हीं बाहरी ताकतों की कहानी को समझने वाले हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर है अपक्षय, यानी चट्टानों का टूटना। सच कहें तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ये वो प्रोसेस है जहां विशाल और एकदम मजबूत दिखने वाली चट्टानें भी वक्त के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, अनाच्छादन। इसको ना एक 3 हिस्सों वाली कहानी समझिए, जिसका हर हिस्सा हमारी दुनिया को एक नया रूप देता है। तो ये कहानी 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला स्टेप है अपक्षय, मतलब चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटकर बिखर जाना। दूसरा स्टेप है अपर्दन, जिसमें हवा या पानी जैसे एजेंट उन टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। और आखिरी स्टेप है निक्षेपण, जहां ये टुकड़े कहीं और जाकर जमा हो जाते हैं और एक नई जमीन बनाते हैं। मतलब टूटना, सफर करना और फिर से कहीं बस जाना। तो चलिए पहले स्टेप यानी अपक्षय को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये असल में मौसम की मार है। इसमें चट्टानें गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब वजहों से धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। चट्टान जहां है वहीं टूटती है। प्रकृति के पास चट्टानों को तोड़ने के लिए कह सकते हैं 3 बड़े हथियार हैं। पहला है भौतिक, मतलब फिजिकल फोर्स। दूसरा है रासायनिक, यानी केमिकल रिएक्शन। और तीसरा है जैविक, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु अपना काम करते हैं। भौतिक अपक्षय को ऐसे समझिए, दिन में तेज धूप से चट्टानें फैलती हैं और रात की ठंडक में सिकुड़ जाती हैं। अब रोज रोज का यह फैलना और सिकुड़ना चट्टान के अंदर एक तनाव पैदा कर देता है और आखिर में वो चटक जाती है। मतलब सिर्फ तापमान का छोटा सा बदलाव भी एक विशाल चट्टान को तोड़ सकता है। कमाल है ना? अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। इसमें क्या होता है कि पानी और हवा चट्टान के अंदर मौजूद खनिजों से मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन चट्टान को अंदर ही अंदर गला देता है, जिससे वो कमजोर होकर बिखरने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा और नमी लोहे को जंग लगाकर धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। और आखिर में आता है जैविक अपक्षय, जहां जिंदा चीजें अपना रोल निभाती हैं। पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें फाड़ देती हैं। जानवर जमीन खोदकर चट्टानों को कमजोर कर देते हैं। और हाँ, हम इंसान भी तो हैं जो माइनिंग, सड़क और सुरंग बनाकर इस काम को बड़े पैमाने पर करते हैं। तो अब चट्टानें टूटकर तैयार हैं। अब कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, अपर्दन। ये उन टूटे हुए टुकड़ों के एक बहुत लंबे और महान सफर की दास्तां है। इस प्रोसेस को हम अपर्दन कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, अपक्षय में चट्टान सिर्फ टूटती है, अपनी जगह से हिलती नहीं। लेकिन अपर्दन में हवा, पानी या बर्फ जैसी ताकतें उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ये मूवमेंट है, ये एक सफर है। और इस सफर को कौन करवाता है? प्रकृति के सबसे शक्तिशाली एजेंट, बहती नदियां, सरकते हुए विशाल ग्लेशियर, तेज रफ्तार हवा और समुद्र की ताकतवर लहरें, ये सब मिलकर एक तरह से धरती का ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी और सबसे क्रिएटिव पड़ाव पर, निक्षेपण। ये वो हिस्सा है जहां विनाश के बाद निर्मोण होता है और बिखरे हुए टुकड़ों से एक नई दुनिया बनती है। इस प्रोसेस का नाम है निक्षेपण,
जब नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है या हवा थम जाती है तो वो अपने साथ लाए मलबे को वहीं छोड़ देते हैं। यही मलबा परत दर परत जमा होकर नई जमीन और बहुत ही खूबसूरत आकृतियां बनाता है। ये इस पूरे चक्र का सबसे रचनात्मक अंत है। तो चलिए अब देखते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण की ये जोड़ी मिलकर हमारी दुनिया की कुछ सबसे शानदार और ड्रामेटिक आकृतियों को कैसे बनाती है। घाटियों को ही देख लीजिए। एक तेज रफ्तार नदी अपने रास्ते को गहराई से काटती है, जिससे खड़ी और संकरी वी शेप की घाटी बनती है। लेकिन सोचिए, जब उसी रास्ते से लाखों टन का एक विशाल ग्लेशियर गुजरता है तो वो किनारों को छीलकर घाटी को चौड़ा और गोल बना देता है, जिसे हम यू शेप की घाटी कहते हैं। ये हैं प्रकृति के महान मूर्तिकार और ये है उनका काम। नदी वी शेप की घाटियां तराशती है तो डेल्टा भी बनाती है। ग्लेशियर यू शेप की घाटियां बनाते हैं और अपने पीछे हिमोड़ छोड़ जाते हैं। हवा मशरूम जैसी चट्टानें बनाती है और विशाल रेत के टीले खड़े कर देती है। वहीं समुद्री लहरें चट्टानों को काटकर किनारे बनाती हैं और सुंदर बीच का निर्माण करती हैं। अरे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं प्रक्रियाओं से नदियों के मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनते हैं, जमीन के नीचे रहस्यमयी गुफाएं बनती हैं और रेगिस्तान में लहरों जैसे रेत के टीले बनते हैं। ये सब प्रकृति की अद्भुत मूर्तिकला का ही तो सबूत है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह एक कैनवस की तरह है, जिस पर प्रकृति नाम का एक कलाकार लाखों सालों से लगातार पेंटिंग कर रहा है, पुरानी आकृतियों को मिटाकर और हर पल कुछ नया बनाकर। ये जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये अरबों सालों से हमारे ग्रह को बहुत धीरे धीरे आकार दे रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि खनन, शहरीकरण और वनों की कटाई जैसी हमारी तेज रफ्तार एक्टिविटीज प्रकृति के इस धीमे काम की गति और दिशा को कैसे बदल रही हैं? क्या हम इस महान मूर्तिकार के काम में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।